मूवी शुरू होती है और हमें दिखता है एक तगड़ा गेमिंग पीसी, जिसे देखकर मुझे भी लगता है कि मुझे भी एक ऐसा ही पीसी बनाना चाहिए। पर फिर मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट याद आ जाता है और लगता है कि फिल्म देखने में ही फिलहाल भलाई है। तो अब हमें एक आलसी बंदा दिखता है जो सो रहा है। ये मॉर्टल स्काउट का कोरियन वर्जन है जो फिलहाल पबजी गेम खेलकर अपने मन की तड़प को शांत कर रहा है। मतलब कि ये एक प्रोफेशनल प्लेयर है और इसका नाम है जुनवो। ये अपने फ्लैट पर होता है जहाँ सारा ज़ॉम्बीज का बवाल होने वाला है। ये बिल्कुल मेरी तरह 6 बजे उठता है, मतलब कि 10 बजे उठता है और गेम खेलने लगता है। तभी गेम पर बाकी प्लेयर्स बात करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिससे ये भी न्यूज देखने जाता है और टीवी पर रिपोर्ट आती है कि जुनवो की सिटी सियोल में एक वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच जुनवो फ्लैट के बाहर देखता है और उसे पता लगता है कि लोग एक दूसरे को सही में काट रहे होते हैं और अटैक कर रहे थे। मतलब कि यहाँ रहना भी एक चुनौती है। इसके बाद जुनवो फ्लैट में बचने के लिए सामान ढूंढता है, लेकिन तभी उसके गेट पर एक नॉक नॉक की आवाज आती है। वो गेट के बाहर देखता है तो कोई भी नहीं होता, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से जैसे ही वो गेट खोलता है एक आदमी बहुत फ्यूरियसली फ्लैट के अंदर घुस जाता है। जुनवो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुस चुका था। जुनवो थोड़ा घबराया हुआ था और उसे बाहर जाने को बोलता है, लेकिन तभी वो आदमी उसका वॉशरूम यूज करने के लिए बोलता है और वो कहता है कि वो चला जाएगा इसके बाद। तो जुनवो उसे वॉशरूम यूज करने दे देता है। जब वो पर्सन वॉशरूम यूज कर रहा होता है तभी जुनवो टीवी न्यूज पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस की कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आईज में इरिटेशन होने लगती है, आंखें लाल होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो आदमी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसमें भी ये सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, मतलब कि ये ज़ॉम्बी बनने वाला था। जुनवो एक चाकू लेकर उस आदमी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे वायरस ने नहीं पकड़ा है, लेकिन उसके सिम्टम्स और भी ज्यादा वर्स्ट होते जा रहे थे। मतलब कि वो वाकई में अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसलिए वो उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहता है। वो आदमी नाराज हो जाता है और वॉयलेंट होने लगता है। इसी वजह से वो आंखें और भी ज्यादा लाल होने लगती है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ऐसे में फिर जुनवो उसे बड़ी मुश्किल से बाहर कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसकी फैमिली का मैसेज आता है जिसमें उन्होंने कहा होता है स्टे अलाइव। इसके बाद जुनवो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिख देता है और अपनी फैमिली फोटो भी चिपका देता है ताकि उसको स्ट्रेंथ मिलती रहे। फिर वो अपने आप को फ्लैट के अंदर बंद कर देता है और फ्रिज को मेन डोर पर लगा देता है ताकि कोई भी गेट ना तोड़ दे। इसके बाद वो एक कार्डबोर्ड पर स्टे अलाइव लिख देता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है ताकि वो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इस बारे में बता पाए और कोई हेल्प करने आ जाए। यहाँ पर वो ये पोस्ट करने के लिए एक ड्रोन पर अपना फोन चिपका करके उसे ऊपर उड़ाता है ताकि सिग्नल मिल जाए, क्योंकि यहाँ सिग्नल खत्म हो चुका था। उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग और आसपास के एरिया में भी ज़ॉम्बीज थे। इसके ज़ॉम्बीज की इंटेलिजेंस बता दूं बेसिक लेवल पर होती है, जिससे ये सिविलियंस दरवाजा खोलने और कोई फायर फाइटर ज़ॉम्बी अपने इंस्टिंक्ट यूज करके काम कर सकते हैं, बेसिक काम। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फोन तो काम नहीं कर रहे थे, तो जुनवो डिसाइड करता है कि वो किसी रेडियो से मैसेज भेजेगा, क्योंकि रेडियोस मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना काम कर सकते हैं। लेकिन उसे अपने घर में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं मिलता जिसमें 3.5 mm जैक हो, मतलब सभी वायरलेस होते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि हर दिन वो एक वीडियो बनाएगा, लेकिन काफी दिनों तक आइसोलेशन में होने की वजह से उसकी मेंटल स्टेट अब खराब होने लग गई थी। एक रात उसे बाहर गोलियां चलने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक फीमेल ऑफिसर ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन बीच में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। जुनवो पुलिस ऑफिसर से भागने को कहता है। पुलिस वाली थोड़ी दूर भागती भी है, लेकिन एंड में ज़ॉम्बीज उसे दबोच लेते हैं। जब ये सब हो रहा था तब जुनवो के अपार्टमेंट के डोर को खोलकर एक ज़ॉम्बी अंदर घुस चुका था। वो डोर की तरफ भागता है बंद करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी अंदर घुस जाता है। इस पर वो खुद अपार्टमेंट की रेलिंग की तरफ जाकर ज़ॉम्बी को ट्रिक करके नीचे गिरा देता है। इन सब इवेंट्स का असर जुनवो की मेंटल स्टेट पर बहुत ज्यादा बुरे तरह से हो रहा था और वो और भी ज्यादा डिप्रेस होने लगता है। इसी स्ट्रेस में आकर वो अपने घर में पड़ी अल्कोहल पीने लगता है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसमें उसकी फैमिली घर पर आ गई है और कोई भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सब सिर्फ हेलुसिनेशन था। इसके बाद जुनवो दुखी होकर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया था जिसमें उसकी फैमिली पर ज़ॉम्बी अटैक हो गया है, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं थी। तो वो सिग्नल लेने के लिए रेलिंग के पास जाकर बिल्डिंग के नीचे देखता है और देखता है कि उसकी फैमिली ज़ॉम्बी बनकर नीचे ही खड़ी थी। अब इससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रूम से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने की वजह से वो वापस अपने फ्लैट में आकर छिप जाता है। अब काफी दिन बीत चुके थे, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो चुका था और सुसाइड करने की सोचता है। जुनवो रात में तार का एक फंदा बनाकर फांसी लगा ही रहा होता है कि तभी अचानक से सामने की बिल्डिंग से कोई एक लेजर उसकी फेस पर मारता है। वो इस लेजर को देखकर थोड़ा छटपटाकर नीचे गिर जाता है और बच जाता है। ये एक दूसरी सर्वाइवर थी जिसका नाम था किम यूबेन। ये एक स्मार्ट सर्वाइवर थी जिसे ट्रैप्स बनाना आता था, जो सर्वाइवल को लेकर काफी कुछ जानती थी। वो और जुनवो अगले दिन से सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं
किम ये देखती है कि जुनवू ने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया था, तो वो एक बॉल फेंक कर एक रस्सी से जुनवू के फ्लैट की तरफ खाना पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी नीचे गिर जाती है। ऐसे में जुनवू अपनी ड्रोन की हेल्प से एक रस्सी किम के घर पर भेजता है। फिर किम उस रस्सी की हेल्प से जुनवू के फ्लैट पर खाना पहुंचा देती है, लेकिन जो रस्सी किम के घर से नीचे गिर गई थी उसे एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और धीरे धीरे किम के घर के ऊपर चढ़ने लगता है। वो फायर फाइटर जब ऊपर चढ़ ही रहा होता है तब उसके वजन से उस रस्सी से जुड़ी एक टेबल खिसक कर आगे आ जाती है और ये टेबल बहुत तेज से किम से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उस ज़ॉम्बी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवू ये देखकर उस ज़ॉम्बी को अपने ड्रोन की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को ही तोड़ देता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी किम जाग जाती है और ज़ॉम्बी को मार देती है। अब एक दिन और बीत जाता है और जुनवू नोटिस करता है कि यूबिन ने भी कुछ भी नहीं खाया था और उसके पास भी खाना नहीं था। तो फिर वो पास के कमरे में जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करने लगता है। उसे एक वॉकी टॉकी और कुछ खाना ढूंढने का सामान मिलता है। साथ ही उस फ्लैट में एक डेड वुमेन भी मिलती है और साथ ही साथ उसका हस्बैंड भी, जो ज़ॉम्बी बन चुका था, पीछे से अटैक कर देता है। जुनवू मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। रात में बारिश होती है और जुनवू और किम यूबिन एक बर्तन में पानी भरकर ले जाते हैं। अब करीब 20 दिन हो चुके और इन दोनों को ऐसा लगता है कि फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन जब ये देखते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि हजारों ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट से गुजर रहे हैं, जिससे भूकंप जैसा माहौल हो रहा है और काफी ज्यादा जोर की आवाज आ रही है। अब इन हजारों ज़ॉम्बीज में से बहुत से किम के घर के बाहर होते हैं। तभी किम से कुछ सामान गलती से गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके फ्लैट की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जुनवू किम के बगल के फ्लैट के लैंडलाइन पर फोन लगा देता है और सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जुनवू और किम वॉकी टॉकी पर डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि अगर वो ऐसे ही रहे तो मारे जाएंगे, उन्हें भूखे भी मरना ही है या फिर ज़ॉम्बीज के हाथों लड़कर भी, तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। ऐसे में किम बोलती है कि उसको जुनवू के बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिखता है, वो लोग 8th फ्लोर पर जाने का डिसाइड कर सकते हैं। फिर वो दोनों नीचे ग्राउंड पर आते हैं और काफी सारे ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एक लिफ्ट में घुस जाते हैं। यहाँ पर किम यूबिन बहुत अच्छे तरीके से फाइट करती है, ऐसे वो प्रोफेशनल सर्वाइवर हो, और जुनवू उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। दोनों 8th फ्लोर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब 8th फ्लोर पर आकर ये लोग फंस चुके थे क्योंकि ऊपर भी ज़ॉम्बीज थे और इनके पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन किस्मत से तभी फ्लोर पर एक अननोन आदमी उन्हें पकड़कर अंदर बचा लेता है, मतलब कि उन्हें घर के अंदर ले आता है। वो उन्हें खाना पीना देता है, लेकिन किम को उस पर शक था कि आखिर वो उसे क्यों ही बचाएगा, इसलिए वो खाना खाने से मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद भूख की वजह से और जुनवू के इंसिस्ट करने के कारण वो खाने लगती है। लेकिन जल्दी मालूम पड़ता है कि ये आदमी अच्छा नहीं था, इसने बेहोशी की दवा खाने में मिलाई थी और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उस आदमी की बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं मार पाया था और वो लोगों को मार करके अपनी बीवी को खिलाना चाह रहा था। अब वो किम को बेहोश करके उसकी ज़ॉम्बी वाइफ के सामने रख देता है और जुनवू को बांध करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन किम किसी तरह उसकी वाइफ को मार देती है और बाहर आकर उस आदमी को भी एक गन से शूट कर देती है। इस गन की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी ओर भागने लगते हैं। अब ये लोग भी छत पर भागने का डिसाइड करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि रेस्क्यू टीम अगर इन्हें बचाने आएगी तो वो रूफ टॉप पर ही आएगी, मतलब कि छत पर ही। और अब बचने का बस यही एक रास्ता है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। दोनों कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं आई थी। अब ये एंड में 2 गोलियों से अपने आप को ही शूट करने वाले थे, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से आकर ज़ॉम्बीज के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला देती है और इन दोनों को बचा लेती है। ये दोनों भी रेस्क्यू टीम के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और मूवी के एंड में पता चलता है कि जुनवू का अलाइव पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और इन दोनों के रेस्क्यू कैंप में जाने के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। सियोल के बहुत सारे लोग #अलाइव का यूज करके अपनी लोकेशन और कंडीशन बता रहे थे, मतलब कि शॉर्ट एंड सिंपल सोशल मीडिया हमारे एपोकलिप्टिक टाइम में काफी ज्यादा काम आएगी। अब खैर, अगर यहाँ तक आ चुके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और कोई और ज़ॉम्बी फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।